हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तने ऐसे ना चाहिए वैसे। अब ऐसे मत डाल, ऐसे ऐसे करना। चल छोड़। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग के। बात करेंगे इस वीडियो में हम फायर केबल के बारे में। हमारे यहाँ एक साइट अभी चल रही है जहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम का इंस्टॉलेशन चल रहा है। उसमें हम बात करेंगे कि हम कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं और पूरे फायर अलार्म सिस्टम में किस किस तरह के केबल इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं एक बार आपको समरी बता देते हैं। केबल यूज्ड इन फायर अलार्म सिस्टम कि फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन में हम किस तरह का केबल यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आर्मर्ड केबल विथ वीडियो, एक हम वीडियो दिखाएंगे आपको। वहाँ पे जो केबल हम इस्तेमाल करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम का वो दिखाएंगे, जो कि आर्मर्ड केबल होता है। 2 कोर केबल होता है 1.5 mm स्क्वायर का, जो कि सिस्टम में यूज़ करते हैं। वीडियो में ही दिखाएंगे लेयर्स ऑफ आर्मर्ड केबल, यानी कि आर्मर्ड केबल में कितने लेयर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल को फायर फाइटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने का क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ शील्डिंग कि उस पर आर्मर्ड केबल पे कौन कौन सी शील्डिंग होती हैं, कितने लेयर्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ग्लैंडिंग की बात करेंगे कि ग्लैंडिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है। टेस्टिंग ऑफ ग्लैंड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। एक सिस्टम में यानी कि एक जेबी में हम आपको ग्लैंडिंग करके दिखाएंगे और उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि कितना मजबूत होता है ग्लैंडिंग करने के बाद। डबल कंप्रेशन ग्लैंड जो होता है उसका कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यानी कि एक छोटा छोटा क्लिप करके बहुत सारा वीडियो हम इसमें दिखाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जितने भी डिटेल्स हम आपको बताए गए हैं स्टार्टिंग में, जो कि अभी इंटरफेस पे दिखाई दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम छोटे छोटे वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कैसी दिखती है और उनका क्या क्या रोल होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। लेट्स वॉच वीडियो फॉर फायर केबल लेयर एंड फॉर केबल ग्लैंडिंग। तो केबल लेयर क्या क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए और केबल की ग्लैंडिंग कैसे होती है इसके बारे में जानने के लिए। अभी आपको इंटरफेस पे एक केबल दिखाई देता होगा, ये आर्मर्ड का केबल है। ये आर्मर्ड केबल कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख लीजिए। ये सिंबल, क्योंकि फायर अलार्म सिस्टम या फिर फायर फाइटिंग सिस्टम जो भी सिस्टम होता है फायर का, वहाँ पे रेड कलर का सिंबल होता है फायर का, इसीलिए ये आर्मर्ड केबल भी मोस्टली रेड ही रखी जाती है, जो कि फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ की जाती है। जनरली फायर अलार्म सिस्टम में हम 2 कोर 1.5 mm स्क्वायर का हम केबल इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये केबल है। इस पर आप केबल अगर खोलेंगे तो केबल पे सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी रहती है, मतलब कि कितना लेंथ है केबल का, केबल ड्रम पे लिखा रहेगा और थोड़ी थोड़ी दूर पे ये भी लिखा रहेगा कि केबल में कितना मीटर का केबल है, जैसे यहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्मर्ड केबल की, तो ये 2 टाइप के होते हैं जनरली। अगर आर्मरिंग के हिसाब से बात करते हैं तो एक स्टील आर्मर्ड होता है, जो कि ये अभी वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये स्टील आर्मर्ड का ही केबल है। और दूसरा होता है एल्युमिनियम आर्मर्ड का, वो इस सिस्टम में नहीं लगा जाता है। इस सिस्टम में जो यूज़ किया जा रहा है, जो आपको वीडियो में इंटरफेस में दिखाई दे रहा है, ये स्टील आर्मर्ड केबल है। ये जो इस्तेमाल होता है वो फॉर मल्टी कोर केबल्स के लिए होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और सपोर्ट करता है स्टील को। ये सारी चीज़ें स्टील के लिए होती हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। और दूसरा होता है एल्युमिनियम टाइप का, तो एल्युमिनियम टाइप का यहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम टाइप का जनरली हम दूसरे सिस्टम से इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी लेयर्स ऑफ आर्मर्ड केबल। अब आपको आर्मर्ड केबल में कितने लेयर्स होते हैं और लेयर्स कैसे दिखते हैं आपको दिखाते हैं। अभी साइड पे देखिए हमारा काम चल रहा है और हेक्साब्लेड से दिखाते हैं कि क्या क्या उसमें लेयर्स होते हैं। सबसे पहले देखिए रेड शीथ। रेड शीथ मतलब होता है, शीथ का मतलब जनरली ये कवर ही होता है। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो देखिए रेड शीथ होती है, रेड कलर की होती है। ये पीवीसी टाइप का कुछ मटेरियल होता है, देखिए इस तरह का होता है। ये सबसे अपर लेयर होती है आर्मर्ड केबल में। उसके नीचे बहुत सारी लेयर होती हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद देखिए स्टील आर्मर्ड, ये देखिए पतले पतले स्टील के ये सब आर्मर्ड लगे हुए हैं। ये स्टील का वायर है। एक्चुअली में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, जो मैंने बताया टाइप्स में स्टील टाइप का, तो ये स्टील वही है। ये स्टील आर्मर्ड होता है, सबसे ज़्यादा मजबूती केबल को यही देता है।
इसके बाद बात करते हैं, देखिए ब्लैक कलर का जो आपको सामने दिख रहा है वो इनर पीवीसी सीथ है। ये जनरली ब्लैक कलर का होता है और ये पीवीसी का मटेरियल होता है जो कि स्टील के अंदर लगा होता है। अब स्टील का ये दूसरा लेयर था, अभी तीसरा लेयर अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है जो कि इनर पीवीसी सीथ बना हुआ है। अब इसके जो यूज़ होते हैं ये सारे एक तरह का इंसुलेशन होता है, ये पार्ट को हमेशा इंसुलेट करके रखा रहता है जिससे कि इंटरफेरेंस वगैरह की प्रॉब्लम कम से कम जनरेट हो। इन सारी चीज़ों को भी ये रोकता है। ये देखिए इसे हमारा साइड पे भी फायर फाइटिंग सिस्टम का ही काम चल रहा है। अभी देखिए ये इस तरह का कुछ बनावट होती है, इस तरह का कुछ लेयर होता है। थिकनेस इसकी काफ़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके नीचे देखिए ये एक प्लास्टिक टाइप का इंसुलेशन देखिए चिपका हुआ है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा 2 कोर दिखा है और ये पतली पतली जो आपको वायर दिख रही है ये अर्थिंग का वायर है। इसको हम आर्मर्ड केबल को अर्थिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये एक रेड कलर का दिख रहा है, ये लाइन का केबल है, और एक ब्लैक कलर का है ये केबल। ये दोनों देखिए ये 2 कोर के केबल हैं। इसमें कोर के अब अंदर जाओगे, ये देखिए प्लास्टिक, एक और प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी। ये प्लास्टिक की 2 लेयर होगी, एक एल्युमिनियम फॉयल टाइप की प्लास्टिक थी और एक ये प्लास्टिक ये है, सिंपल प्लास्टिक है। अब इसके अंदर आप घुसेंगे तो कोर केबल के अंदर बहुत सारे स्ट्रैंड होते हैं। अब स्ट्रैंड के अंदर ये जो भी केबल है बहुत ही मजबूत केबल होती है, इसीलिए जनरली फायर फाइटिंग सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये लेयर्स हो गई, आपको एक बार फिर से आप बता देते हैं, एक बार समरी बता देते हैं। सबसे पहले रेड केबल होती है, उसके बाद आप जाएंगे उसके में अंदर आपको स्टील का दिखेगा आर्मर्ड, वो सबसे मेन आर्मर्ड वही होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो मिलता है केबल को ये स्टील के ही वजह से मिलता है, इसीलिए इसको स्टील टाइप का आर्मर्ड कहते हैं। उसके बाद आप जाओगे तो पीवीसी का एक इंसुलेशन मिलेगा, फिर इसमें अंदर जाओगे आप एल्युमिनियम का पतला सा एक प्लास्टिक मिलेगा, फिर एक नॉर्मल प्लास्टिक मिलेगा। उसके बाद आपको ये कोर दिखाई देगा कि कितने कोर का ये केबल है। इसमें अर्थिंग का भी सिस्टम लगा रहता है, अर्थिंग का पतला सा केबल इसमें दिया हो। तो ये सारी चीज़ें हुई केबल के बारे में कि केबल को कैसे कैसे शील्ड करते हैं, क्या क्या उसमें लेयर्स होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा और किस तरह से केबल को प्रोटेक्ट करती हैं सारी लेयरें। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि डबल कंप्रेशन ग्लैंड की कैसे ग्लैंडिंग करते हैं। अभी एक वीडियो आपके सामने है, इसमें हम दिखाएंगे आपको कि डबल कंप्रेसर जो ग्लैंड होता है उसकी ग्लैंडिंग किस तरीके से की जाती है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं डबल कंप्रेशन ग्लैंडिंग के। देखिए 2 तरह के ग्लैंडिंग होती है, एक होता है सिंगल कंप्रेशन और एक होता है डबल कंप्रेशन। तो जो सिंगल कंप्रेशन ग्लैंडिंग होती है वो नॉर्मल जगहों पे की जाती है, जैसे ऑफिस वगैरह हो गए, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल, इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं, इन जैसे जगहों पे नॉर्मली हम सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डबल कंप्रेशन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। रेयरली मतलब अगर इंडस्ट्रियल कोई साइट है तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार बारी बारी देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लैंडिंग, कि ग्लैंडिंग करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आखिर ग्लैंडिंग क्यों की जाती है, ग्लैंडिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है ग्लैंडिंग में, वो सारी चीज़ें एक एक करके देख लेते हैं। और साथ में पैरेलल में वीडियो चल भी रहा है, यहाँ पे देखिए एक टेक्नीशियन हमारा काम कर रहा है, वो किस तरीके से ग्लैंडिंग कर रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर गुड इंसुलेशन। अगर केबल में या फिर वायरिंग में अगर आपको सबसे बढ़िया इंसुलेशन चाहिए तो हमको ग्लैंडिंग ज़रूर करनी चाहिए। इससे जो भी हमारा सिस्टम है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइफ भी बढ़ती है, एक तरह से सिक्योरिटी भी रहती है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सिस्टम लगा हुआ है वो लॉन्ग लाइफ हो, मतलब कि उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए, इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम ये ग्लैंडिंग का काम क्यों करते हैं और किन किन जगहों पे करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक चीज़ और करता है, जैसे कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जैसे कोई भी केबल है, अगर ग्लैंडिंग किया हुआ है, जंक्शन बॉक्स में कोई भी सिस्टम हमारा फिट है, जंक्शन बॉक्स में मॉड्यूल रहता है, जंक्शन बॉक्स को डायरेक्टर के भी सहारे हम फिट करते हैं, हूटर हो गया, एमसीपी हो गया, ये सारी चीज़ों में हम ग्लैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर हम उस चीज़ को, वायर को अगर खींच रहे हैं या फिर एक्सीडेंटली कोई सामान उस पर गिर गया और खिंच गया है, तो इस केस में जो अगर ग्लैंडिंग प्रॉपर की जाती है या फिर ग्लैंडिंग होती भी है तो वो चीज़ को डैमेज नहीं करने देता है, ये फ़ायदा होता है। विल बी सेफ इन केबल ट्रेंच। बहुत सारा जो केबल होता है वो अंडरग्राउंड केबल होता है। जैसे केबल लेइंग करना है बिल्डिंग टू बिल्डिंग, एक बिल्डिंग मान लीजिए किसी लोकेशन पे है और दूसरी बिल्डिंग वहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पे है,
इन केस, तो वहाँ पे केबल को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक हम अंडरग्राउंड पहुँचाते हैं। तो इस केस में केबल को अंडरग्राउंड लेके जाते हैं और केबल जो हमारी रहती है वो लॉन्ग लाइफ भी चलती है। इस केस में अगर वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, एक्सकेवेशन वगैरह का काम चल रहा है, तो अगर वहाँ पे केबल खींच रही है तो अगर ग्लैंडिंग प्रॉपर किया गया है तो केबल डैमेज नहीं होती है या फिर हमारा सिस्टम डैमेज नहीं होता है। रजिस्ट हाई टेम्परेचर, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम आर्मर्ड केबल को ओपनली रख देते हैं। तो आर्मर्ड केबल को ओपनली रखने से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर वहाँ पे धूप आती है, पानी आता है, बरसात आता है, ठंडी रहती है, गर्मी रहती है, इन सब चीज़ों में भी आर्मर्ड केबल अगर वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लाइफ बढ़ा रहता है, ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ले इन ओपन फील्ड एंड स्टिल हैव गुड लाइफ, अगर हम उसको ओपन फील्ड में रखते हैं तब भी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। ये हम बात कर रहे हैं कि आर्मर्ड केबल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में भी हम साथ साथ बताते चल रहे हैं और साथ साथ ग्लैंडिंग के भी फ़ायदे हम बता रहे हैं। ग्लैंडिंग की अगर बात करते हैं, प्रेशर कैन बी होल्ड बाई ग्लैंड्स। बहुत सारी जगहों पे प्रेशर अगर होल्ड करना है, जैसे कि कहीं से केबल खींच रही है, तो अगर प्रॉपर ग्लैंडिंग की हुई है तो अंदर जो जंक्शन बॉक्स के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होने देता है, ये फ़ायदा होता है। और अगर आर्मर्ड केबल कहीं हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि बीच से कहीं केबल डैमेज है तो कहाँ से डैमेज है। इस तरह की चीज़ें हैं आर्मर्ड केबल लगाने के, ये सब फ़ायदे होते हैं। कंटिन्यूटी चेक होता है, आर्मर्ड केबल में आपको एक अर्थिंग का भी केबल मिल जाता है, ये भी फ़ायदा होता है। कैन बी यूज्ड एज ए अर्थिंग का केबल उसमें प्रोवाइड रहता है, तो हमको आर्मर्ड केबल को अगर एज ए अर्थिंग में यूज़ करना है तो हम ये भी काम कर सकते हैं। आर्मर्ड केबल के सारे फ़ायदे हैं। साथ में आप ग्लैंडिंग का जो वीडियो है आप पैरेलल में देखते रहिएगा, नीचे किस तरीके से वहाँ पे डबल कंप्रेशन का ग्लैंडिंग कर रहा है। एक चीज़ और फ़ायदा होता है, ये ग्लैंडिंग का भी फ़ायदा है और आर्मर्ड केबल का भी फ़ायदा है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट। तो मॉइस्चर रेजिस्टेंट से ऐसा होता है कि अगर इन केस अगर आसपास अगर ओपन फील्ड में अगर लगाया गया है, मान लीजिए आप एमसीपी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर ओपन फील्ड में लगाया गया है और वहाँ पे बरसात के मौसम में पानी बरस रहा है, तो बारिश की बौछार या फिर बारिश का पानी वहाँ पे उसके ऊपर जाता है। अगर बराबर ग्लैंडिंग की हुई है, डबल कंप्रेशन या फिर सिंगल कंप्रेशन, तो ग्लैंडिंग के थ्रू ये होता है कि पानी अंदर की तरफ नहीं जा पाता है। बात करते हैं अगर एक बार फिर से अगर हम टाइप्स ऑफ ग्लैंडिंग की, तो दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल कंप्रेशन फॉर नॉर्मल फील्ड, अगर नॉर्मल जगह पे हमको इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम सिंगल कंप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर ऑफिस वगैरह है तो इन सारी जगहों पे हम सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस हो गया या फिर अगर रेजिडेंशियल कॉमर्शियल ये सब बिल्डिंग हो गया तो वहाँ पे हम सिंगल कंप्रेशन टाइप का ही ग्लैंड इस्तेमाल करते हैं। और अगर डबल कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही रेयरली ये यूज़ किया जाता है। जनरली मैंने जैसा बताया आपको, ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है डबल कंप्रेशन। रेट की अगर हम बात करें तो सिंगल कंप्रेशन बहुत ही छोटा एक तरह का डिवाइस होता है, इसलिए उसका रेट भी बहुत कम होता है। और डबल कंप्रेशन उसके जस्ट 2 गुना या फिर 3 गुना साइज़ का होता है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डबल कंप्रेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो डबल कंप्रेशन जितना सेफ़ होता है उसके सिंगल कंप्रेशन से कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में डबल कंप्रेशन बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार लगा दिया जाए तो लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डबल कंप्रेशन का फ़ायदा होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल कंप्रेशन। अभी देखिए, अभी तो केबल ही वहाँ पे जो ये स्टील का केबल होता है, स्टील का वायर होता है, इसको हम मोड़ते हैं और उसके ग्लैंड के अंदर डालते हैं। ये चीज़ उसको कैच करके रखती है, वहाँ पे रैप करके रखती है, जिससे कि अगर कोई खींच भी रहा है केबल, जनरली यही होता है जो कंप्रेशन ग्लैंडिंग की जाती है, वो केबल को अगर कोई खींच रहा है तो वहाँ से डिवाइस को कोई भी हार्म ना पहुँचे, या फिर एमसीपी लगा है, एमसीपी के अंदर जो भी सिस्टम लगा हुआ है तो उसको ना हार्म पहुँचे, या फिर अगर जंक्शन बॉक्स के अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है तो मॉड्यूल में भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम डबल कंप्रेशन ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। लाइफ भी बढ़ा देता है, साथ में ये भी चीज़ है। देखते रहिए वीडियो में किस तरीके से क्या क्या किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से एक एक स्टेप में ग्लैंडिंग की जाती है। जनरली ग्लैंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, और ग्लैंडिंग करने में ये भी प्रॉपर ग्लैंडिंग अगर नहीं कर रहे हैं आप तो फिर वो ग्लैंडिंग का कोई मतलब नहीं रहता है, और टाइम टेकिंग होता है। अगर आप डबल कंप्रेशन ग्लैंड लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो टाइम ये लेता है। अगर आप बहुत जल्दी लगा रहे हो तब भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट टाइम लग जाता है। तो टाइम बचाने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर ग्लैंडिंग नहीं करते हैं
और उसको ऐसे ही फंसा के छोड़ देते हैं। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है लगाने के बाद, इसलिए ग्लैंडिंग करते समय प्रॉपर ग्लैंडिंग करना ही सही माना जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो भी सिस्टम लग रहा है अभी जो वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको, एक जंक्शन बॉक्स में हम फिट करेंगे और जंक्शन बॉक्स में फिट करके आपको दिखाएंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जनरली आप अगर उसको केबल के ऊपर आप लटक भी जाएंगे, मतलब एटलीस्ट अगर आपका 50 केजी या फिर 100 केजी वेट भी होता है, तो ये केबल वहाँ से डैमेज नहीं होती है, यानी वहाँ से सिस्टम से निकल के बाहर नहीं आने देता है। ये इसका फ़ायदा होता है, ये ग्लैंडिंग का, या फिर सिंगल कंप्रेशन बोलो या फिर डबल कंप्रेशन। अगर डबल कंप्रेशन ग्लैंडिंग है तब तो उसका और भी बेनिफिट है, वो तो बिल्कुल डैमेज ही नहीं होता। सिंगल कंप्रेशन का ग्लैंड जो होता है वो अगर कंपेयर करेंगे डबल कंप्रेशन से तो थोड़ा उससे लूज़ होता है, मतलब स्ट्रेंथ वो नहीं रहती है जो कि डबल कंप्रेशन में मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब तो हमको डबल कंप्रेशन लगाना भी चाहिए। सिंगल कंप्रेशन से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे पाउडर होते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, ये उड़ते रहते हैं, तो ये वहाँ पे जाके उसको जाम कर देती है, तो इस चीज़ के लिए उसको अवॉइड भी करते हैं। अगर सिंगल कंप्रेशन रहेगा तो वो चीज़ें बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। डबल कंप्रेशन का लॉन्ग लास्टिंग है, लाइफ ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको वहाँ पे लगाते हैं। जनरली इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट होता है वो महंगा होता है, तो वहाँ पे कॉस्ट वहाँ पे जाके एडजस्ट भी हो जाती है। और जनरली अगर आप नॉर्मल फील्ड में, इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल फील्ड में अगर डबल कंप्रेशन लगाएंगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमको सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड ही लगाना चाहिए। ये सारी बातें हुई ग्लैंडिंग के बारे में। वीडियो में देखिए आप किस तरीके से ग्लैंडिंग हो रही है। ये सारा ग्लैंडिंग का प्रोसेस है, कैसे कैसे एक एक वायर उसमें लगाते हैं। अभी हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं है, नहीं तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाती हैं, क्योंकि अगर प्लास वगैरह सब रहता है प्रॉपर तो तुरंत ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। अभी हमारा काम ये फायर अलार्म सिस्टम का चल रहा है। अभी हम एक वीडियो भी लेके आने वाले हैं, इसमें आपको बताएंगे कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, पूरा सिस्टम, ये जो साइट पे भी काम चल रहा है कैसे कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है विथ पैनल डिवाइसेस के साथ दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से लूप बनता है, लूप के थ्रू कहाँ से इन आउट होता है, लूप में कौन कौन सा डिवाइस रहता है, क्या चीज़ इनपुट डिवाइस होता है, क्या चीज़ आउटपुट डिवाइस होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है फायर अलार्म सिस्टम। तो जो डबल कंप्रेशन ग्लैंडिंग अभी यहाँ पे आपको एक दिखाया जा रहा है, एक छोटा सा वीडियो बना के, उसमें हम पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से डबल कंप्रेशन जब ग्लैंडिंग हो जाती है तो उस समय किस तरीके का डिवाइस दिखता है सामने से, उसके बारे में भी देखेंगे। अभी तो इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से ग्लैंडिंग हो रही है। ये सारा प्रोसेस ग्लैंडिंग का है, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उस पार्ट्स को आपको मिस नहीं करना है कि किसके बाद कौन सा पार्ट्स लगेगा। ऐसा ना है, अगर आप मिस प्लेस करोगे, एक दूसरे के जगह दूसरा लगा दोगे तो फिर वो ग्लैंडिंग हो ही नहीं पाएगी, एक दूसरे में फिट ही नहीं बैठेगा वो। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के बाद लगाया गया है। ये देखिए अभी टाइट हो रहा है, टाइट होने के बाद इसको हम जंक्शन बॉक्स में फिट करेंगे। अभी बात करते हैं अगर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि किन किन साइजेस में ग्लैंड्स आते हैं। जनरली साइज़ तो बहुत सारा होता है, लेकिन फायर अलार्म सिस्टम में जनरली हम 12 mm और 19 mm, अगर छोटा डिवाइस में अगर लगाना है तो 12 mm का लगाते हैं, और अगर बड़ा डिवाइस है उसमें लगाना होता है तो हम 19 mm का लगाते हैं। ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो 19 mm का ग्लैंड है, ये SS मटेरियल का बना हुआ है, देखिए इस पर लिखा भी हुआ है SS। अभी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम जंक्शन बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे एक बार खींच के कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है, बराबर लगा भी हुआ है या नहीं। इसको डालते हैं, एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे इसको टाइट करते हैं। एक बार फिर से देखिए डालते हैं हम लोग, डालने के बाद इसको हम टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद इसको एक बार खींच के चेक करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ बराबर मिली है कि नहीं। ये हुआ टाइट। अब इसको देखिए थोड़ी देर बाद हम खींचेंगे, खींच के आपको आइडिया लगेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब देखिए अभी ये खींच रहा है, ये आदमी देखिए खींच रहा है, खींचने से देखिए नहीं हो रहा है, मैंने होल्ड भी किया हुआ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। अब देखिए ये स्ट्रेंथ देखिए इसकी कितनी तेज है, ये स्ट्रेंथ है इसकी। तो ये रहा डबल कंप्रेशन का वीडियो, आप देख लीजिए वीडियो में पूरा कैसे डबल कंप्रेशन ग्लैंडिंग की गई है। ये जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स में ये 19 mm के साइज़ का ग्लैंड यहाँ पे किया गया है। ये रहा ग्लैंडिंग और आर्मर्ड केबल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।